Good evening, students. Hope you all are well. Today I'm here with a new video for you, and this is especially I have made for classes 6th, 7th, 8th. Okay, क्लास 6, 7, 8 के बच्चों के लिए मैंने ये स्पेसिफिकली बनाया है। वैसे तो कोई भी देख सकता है, ठीक है, एनीबडी कैन सी। जिसको नहीं आता है कोई भी देखे, कोई भी सीखे, क्योंकि लर्निंग के लिए कोई क्लास होने की ज़रूरत वैसे नहीं है। अगर हमें कुछ नहीं आता है तो हर कोई बच्चा वीडियो ओपन करे और हर कोई देखे। और मुझे ये तो पता ही है कि बहुत सारे बच्चे इवन अप टू 10th भी इन चीज़ों को नहीं जानते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट आर government schools where actually English is a bit difficult thing for the students. तो आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ। पढ़ाना नहीं, मीन्स आई वांट टू शो। मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी और उनके इंग्लिश नेम्स बताऊंगी, ठीक है, जिससे कि आप उनको इंग्लिश में ही आइडेंटिफाई करना सीखोगे। ये नहीं कि ट्री को हिंदी में पेड़ बोलते हैं, ये रटना वाला जो इंग्लिश है आपको नहीं सीखना है। यू हैव टू रिकग्नाइज, यू हैव टू आइडेंटिफाई, और फिर आपको वो वर्ड उस पिक्चर के साथ आपके माइंड में होने चाहिए कि दिस ग्रीन स्ट्रक्चर इज़ लीफ, दिस फ्रूट इज़ एप्पल एंड दिस फ्रूट इज़ बनाना। ये नहीं कि आप हिंदी में पहले सोचो और फिर उसकी इंग्लिश सोचेंगे, नहीं। तो इसलिए आज यहाँ पर कुछ प्लांट से जुड़े हुए इंग्लिश वर्ड्स विद पिक्चर्स आई एम गोइंग टू शो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल सी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्लांट मतलब पौधे, और यहाँ पे आप हेडिंग है प्लांट एंड ट्री। उनसे जुड़े हुए चीज़ें, उनसे जुड़ी हुई बातें, ठीक है। अब जैसे अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, एक एक करके ध्यान से देखना है आपको। सीड्स, क्या लिखा, ये देखो सीड्स, इस पैकेट में लिखा है सीड्स एंड दिस इज़ द वास, ठीक है, गमला। इस पे जो डाला जा रहा है, जो बोया जा रहा है, उसे सीड्स कहते हैं, मतलब बीज कहते हैं, ठीक है। मैं वैसे कभी बोलूँगी बट इट्स नॉट नेसेसरी। जब हम बीज बो देते हैं उसके बाद उस बीज में से जो निकलता है दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट और सैपलिंग जो होता है उसे स्प्राउट कहते हैं, अंकुर, ठीक है, स्प्राउट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्प्राउट कहते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, दिस इज स्टेम। स्टेम ये जो है ना एक टहनी टाइप की, इसको इतने को हम कहेंगे स्टेम। समझ में आ गया? तना मतलब एक तरह से। फिर है लीफ। लीफ मीन्स पत्ता, एक पत्ता है ना, लीफ। अगर इसी के साथ इसका प्लूरल हो जाता तो आप, मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल जब बताया तो तब क्या हो जाता? LEAF, लीफ माने एक पत्ता। और जब किसी भी वर्ड में एंड में कोई वॉवल और एफ आता है, उसका प्लूरल अगर हम बनाते तो क्या हो जाता है? एफ हट जाएगा, VES ऐड हो जाएगा। बता रखा है क्या बन जाएगा? LEAVES, लीव्स, पत्ते। सो साथ ही साथ कुछ और चीज़ें भी बोलती जा रही हूँ मैं यहाँ पर। आप देखेंगे बेरीज, बेर एक तरह से बोल सकते हैं। देखो दिख रहा है, फ्रूट दिख रहा है, कुछ बेर है, उनको बेरीज बोलते हैं। यहाँ पे एक फ्लावर दिखा रखा है, आप देखो फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। इस फ्लावर के ऊपर जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, फूलों में यहाँ पे होता है जो, ये देखो, इसको इन्होंने एरो करके कहा है पोलन। पोलन माने होता है पराग कण, जिन्हें कहते हैं पोलन। फिर स्पेलिंग दिखा रही, पोलन। पोलन माने होते हैं पराग कण, ठीक है, फूलों में जो होते हैं। समझ में आया? फिर इसी में से उन्होंने यहाँ पे ले लिया है स्टिग्मा। स्टिग्मा किस पार्ट को बोला है? ध्यान से देखना। जो फूल जो ये पोलन था उसके अंदर का जो पार्ट है यहाँ पे, ये देखो, ये फिर पिक्चर भी दिखा रहा है, यहाँ इस पार्ट को कहते हैं स्टिग्मा। जो ये है जो डॉट टाइप स्ट्रक्चर है ना ऐसे, ये तो पोलन है, उसके अंदर की जो ये पार्ट है उसको कह दिया गया है स्टिग्मा, ठीक है। अब इसी फ्लावर का आप ये देखो, ये जो यहाँ से निकला हुआ है, ये कलर थोड़ा अलग हो गया है, आई विल जस्ट शो यू विद डिफरेंट कलर। येस, दिस वन पोर्शन, इसको कहते हैं, यहाँ पे अलग से पिक्चर दिखाया है इसका, स्टाइल, इसको कहते हैं स्टाइल। दिस पोर्शन ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज स्टाइल। और जो पत्ते होते हैं फूल के उसको लीफ नहीं कहते हैं, इसको लीफ कहते हैं ना, इसको भी हम लीफ कहेंगे, पत्ता। पर जो फूल का होता है ना उसे हम लीफ नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं पेटल, ठीक है। पेटल, क्या कहते हैं? पेटल। और जो नीचे, इसको तना नहीं कह देंगे हम, ये स्टेम नहीं होगा, फूल के नीचे जिसमें से फूल आ रहा है उसको कहते हैं स्टॉक। क्या कहते हैं? स्टॉक। आई होप इतना समझ में आया आप लोग को, ठीक है। अब
ये फ्लावर से ही उसने और पार्ट मैंने बोले, ये तो आपका साइंस का ही पोर्शन है, बट इसको मैं इंग्लिश के साथ लेके चल रही हूँ जिससे कि और भी चीज़ें आपको सीखने को मिले। अब जब हम फ्लावर्स की जब हम बात करते हैं उसमें और एक पार्ट आता है, जैसे देखो ये बर्ड है, बर्ड माने होती है कली, तो उस कली का जो ग्रीन पार्ट होता है ना नीचे, ये देखो ग्रीन पार्ट, इसको सेपल बोलते हैं। क्या कहते हैं? सेपल। समझ में आ गया? बड ये है, बड कली, कोई भी फूल की जो कली होती है उसको कहते हैं बड। बड के नीचे जो ये ऐसा पोर्शन होता है किसी भी फूल में आप देखना, उसको कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। लेट्स मूव नाउ। पेटल भी बता दिया आपको मैंने। पंखुड़ियाँ, ठीक है, हिंदी में हम इसको पत्ता नहीं कह सकते, दीज आर फूल की पंखुड़ियाँ कह सकते हैं, ठीक है। ये फ्लावर के पार्ट्स थे जो अभी मैंने थोड़े से यहाँ पर डिस्कस किए। नाउ अब ये देखो कौन सा है, ये भी आपने देखा होगा, कांटेदार, इसको हिंदी में हम कांटेदार जो होते हैं आपके, इसको कैक्टस कहते हैं, कैक्टस। नागफनी, हिंदी में इसको नागफनी का पौधा कहते हैं। वैसे ही कहाँ पर होता है? जहाँ पानी नहीं होता, क्योंकि ऐसी स्पेशली डेजर्ट एरिया में होते हैं ये ज़्यादा, पर वैसे हम यहाँ भी इनको पाते हैं। कैक्टस क्यों ये वहाँ पर होते हैं? बिकॉज़ ये बहुत कम पानी में अपनी जड़ें नीचे तक ले जाते हैं ज़मीन में, और वहाँ से भी अपने लिए थोड़ा सा मॉइस्चर ऑब्जर्व करके ये ग्रो हो जाते हैं। कहाँ पर? बिना पानी के भी। तो ये कांटेदार बुशेस वाली कैटेगरी में आते हैं। थॉर्न्स माने होते हैं कांटे, देखो थॉर्न माने कांटा, देखो पिक्चर दिखा रखा है, इस पर उन्होंने यहाँ पे क्लिक किया, एरो किया है, फिर आपको स्पेसिफिकली दिखाया जो कांटा है उसे थॉर्न्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थॉर्न्स माने कांटे। और ये पूरा जो है इसको कैक्टस कहते हैं, नागफनी का प्लांट ही है ये। अब और आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो ये अभी तक तो कुछ फ्लावर्स देखिए, फ्लावर्स में आपने स्टिग्मा क्या है, सीड, स्प्राउट, अंकुर मैंने बताया आपको, स्टेम बता दिया है पत्ते का। अब देखते हैं नेक्स्ट, ट्री को ले लेते हैं थोड़ा। ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं क्योंकि वही पार्ट्स होते हैं, लेकिन अब वो बड़ा है तो उसके तने को देखो, डिफरेंस ये है, पेड़ का जो तना है ना, तना, उसको ट्रंक कहते हैं, उसको स्टेम नहीं बोल सकते। स्टेम किसको बोलते हैं? जो छोटे से पौधे की जो एक पत्तों का जो एक टहनी सी होगी, पतली सी, पतली कोमल प्लांट में, उसको स्टेम बोलेंगे। स्टेम इज़ द पार्ट ऑफ अ प्लांट। जबकि जो ट्रंक है वो पेड़ का होता है, बड़ा पेड़ है उसके तने को हम कहते हैं ट्रंक, जड़ों को हम क्या कहते हैं? रूट्स, ठीक है, जड़ों को हम रूट्स कहते हैं। फिर टहनियाँ जो होती है पेड़ की, ये देखो आप, एरो लगा हुआ है ना, यू कैन सी एरो लगा है, जो टहनियाँ है उसको कहते हैं ब्रांच। क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं। टहनियों को हम कहते हैं ब्रांच, BRANCH। फिर आगे बढ़ते हैं हम, और इस पे थॉर्न्स बता दिए। अब देखो एक लकड़ी का लॉग है, लॉग माने होता है ना, जैसे पेड़ जब काटते हैं, आप पेड़ का अगर ट्रंक काटेंगे उसके छोटे छोटे पीसेस बना देते हैं ना, अब ये तो आप लोग जानते ही, आपने देखा होगा गाँव में ये सब कुछ। तो ये है, इसको रिंग्स कहते हैं। जब आप कोई पेड़ काटते हो उसमें ऐसे रिंग्स बने होते हैं ना, ये भी कहा जाता है कि इसी से पता चलता है कि पेड़ कितने साल पुराना है। तो ये जो रिंग्स हैं इसको तो रिंग्स कहते हैं। इस पूरे को लॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉग, LOG, लॉग लिखा हुआ है इसमें। इस पूरे को लॉग कहते हैं। और बाक, पेड़ की छाल को, ये छाल है ना पेड़ का जो तना है उसके बाहर जो मोटी छाल होती है उसे बाक कहते हैं। बाक माने एक और वर्ब भी होता है, वो होता है भौंकना। इफ़ आई से द डॉग इज़ बार्किंग, तो कुत्ता भौंक रहा है, तो वहाँ पे तो वर्ब है, यहाँ पे ये एक नाउन है, और बाक माने छाल है, पेड़ की छाल है। सो होप कि इतना तो आपको छोटा सा एक ये जो हमने स्ट्रक्चर देखा, मैं एक बार फिर शो कर रही हूँ। इट्स बेरीज, ठीक है, ये सीड्स है, बीज है, स्प्राउट, अंकुर जो ऊपर को निकल रहा है ना, बीज से जो निकलता है उसे स्प्राउट कहते हैं। स्टेम, छोटे पौधे का जो तना है उसको हम स्टेम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं। पौधे के तने को हम स्टेम कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? यस, ये है जो ऊपर स्टेम। एक पत्ते को आप लीफ कहोगे, ठीक है। स्टिग्मा मैंने बता दिया क्या है। फिर वैसे ही मैंने आपको पोलन बताए, परागकण जो बटरफ्लाई ले जाती है जिससे हनी बनता है, परागकण। फिर इसी का जो ये वाला पार्ट है इसको स्टाइल बोलते हैं। इट्स कैक्टस, थॉर्न है, उसके कांटे हैं। इट्स ब्रांच, ये सब कुछ। बड माने कोपलें जो निकलती हैं, कलियाँ, सॉरी। और उसके बाहर का जो हिस्सा होता है किसी भी जो नए बर्ड्स निकलते हैं उसका जो ये हिस्सा है इसको सेपल बोलते हैं। तो आप पिक्चर्स से आप फूल तो आपने देखे होंगे, सो आई होप यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज दिस मच। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। वी हैव सम मोर पिक्चर्स हियर, लाइक, यस, अब देखेंगे
पिक्चर इज़ नॉट वेरी क्लियर, दिस वन। जो क्लियर होगी मैं उसी को दिखाऊंगी आप लोगों को। ये बाकी पिक्चर्स उतनी क्लियर नहीं आ रही है तो इसलिए मैं इसको शो नहीं करूँगी। जितना हमने आज किया है, लेट्स मूव टू द अनदर साइड्स। इसमें देखो छोटा छोटा मैं तब भी कोशिश करती हूँ कि हाँ आ रहा है कुछ, यस। अब देखेंगे हम यहाँ पर सम अदर टाइप्स ऑफ थिंग्स कि क्या क्या है यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पर देख लो, जो भी अभी दिख रहा है उतना ही बता देती हूँ। वाइल्ड फ्लावर्स बता रहा है, वाइल्ड फ्लावर्स। जो वाइल्ड फ्लावर्स किसको कहेंगे? जो अपने आप हो जाते हैं, ठीक है। फिर इट्स थिसल, ये जो इतना हिस्सा है ना, ये देखो वाइल्ड फ्लावर बताया, फिर इतने को हम कह रहे हैं थिसल। और ये फ्लावर्स है ऊपर से। हर्ब्स, हर्ब्स माने होती हैं एक तरह से जो और पेड़ पौधे होती हैं ना, जिनके हम एक तरह से जड़ी बूटियों की तरह, श्रब्स एंड हर्ब्स हम कहते हैं। आपके साइंस का भी टॉपिक है। तो छोटे छोटे पौधे, उन्हें हम हर्ब्स की कैटेगरी में रखते हैं। वीड, देखो वीड वो होता है जो जंगल में अपने आप, वीड माने होते हैं जो अनवांटेड फ्लावर्स बोल दो एक तरह से, जो घास कहीं पर भी पैदा हो जाती है जिसके लिए आप पानी नहीं दे रहे उन्हें। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम फर्न कहते हैं, ठीक है, फर्न। रीड्स, ये पानी में होता है, ये भी पानी के पौधे हैं। इनको रीड्स, ये जो हो रहे हैं इस तरह के ना, ये पानी में होते हैं, इनको रीड्स कहते हैं, ठीक है। अब जो आपको श्रब, ये है श्रब। मॉस, जिसको काइक कहते हैं। आईवी, एक क्रीपर है, लता है, लता। ग्रास हो गई, घास। इट्स कैटेल्स, कैटेल्स भी एक तरह का प्लांट है, ठीक है। कैटेल्स इज अ टाइप ऑफ प्लांट। कॉर्न होते हैं, जैसे मक्का वगैरह जो होता है, जैसे बीज आते हैं उसे कॉर्न कहते हैं, मक्का है। बुश माने होती है झाड़ियाँ, जो ऐसे कहीं पर होती है उनको बुश कहते हैं। यहाँ पे ट्री लिखा हुआ है तो ट्री तो आप लोग जानते ही हो। तो कुछ तो मैंने ये बताया आप लोगों को। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। लेट्स मूव टू द अनदर पिक्चर इफ़ वी गेट समथिंग मोर हियर क्लियरली, ठीक है। तो जो भी आप देख रहे हैं सभी बच्चे, उस सब को अच्छे से समझो, ठीक है। और थोड़े मैं और ले लेती हूँ आप लोग के लिए कुछ और पिक्चर्स कहीं और से जो सिंपल्स हो। लाइक ये तो आपको पता ही है, अभी हमने देख लिया है, यस। दिस वी हैव, इसमें एक छोटी सी प्रैक्टिस ही देखो, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बोल रहे हैं तो ये स्पेलिंग सही करने को कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइक बहुत सिंपल, जैसे मैंने बोला मैं क्लास 6 के लिए बना रही हूँ इसे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, खुद ही बताओ इसे क्या कहते हैं। इट्स फ्लावर, तो स्पेलिंग पूरी करनी है, FLOWER बन जाएगा। BUBD लिखा है ना, तो क्या बन जाएगा, बड बन जाएगा। ये बड है, देखो पिक्चर में जो ये यहाँ पे निकल रहा है इसको बड कहते हैं। एक पत्ते को हम क्या कहते हैं, लीफ कहते हैं, स्पेलिंग हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, स्टेम, STEM, स्टेम। और ये क्या हो जाएंगे, ROOT, रूट हो जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा वीडियो मैंने स्पेशली क्लास 6, 7, 8 के लिए ही बनाया, थोड़ा जल्दी में बनाया, इसलिए बहुत सारी चीज़ें पहले सेट नहीं थी। बट कोई बात नहीं, आई विल मेक अनदर वीडियोज़ ऑल्सो फॉर द सेम थिंग। पर अभी जितना भी बनाया है आप लोग इसको ध्यान से देखो, समझो, और ऐसे ही कलरफुल पिक्चर्स बनाओ अपनी कॉपी में। ये थोड़ा एक ड्राइंग वर्क भी हो जाएगा, क्रिएटिव टास्क भी होगा, एंड आई होप यू ऑल विल एन्जॉय इट। थैंक यू।